क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि जो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम यानी ज्ञानियों में सबसे आगे गिने जाते हैं, जो श्री राम के सबसे प्रिय और बुद्धिमान भक्त हैं, आखिर बचपन में उन्होंने ऋषियों को इतना तंग क्यों किया? और चलिए, शरारत तो एक तरफ, पर एक नन्हा बालक साक्षात सूर्य देव को फल समझकर निगलने कैसे निकल गया? नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इन घटनाओं के पीछे के उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो अक्सर हमसे छिप जाता है। आज का वीडियो आपकी हर शंका को दूर कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया था, सूर्य देव को फल समझकर खाना। लोग पूछते हैं कि क्या हनुमान जी को पता नहीं था कि वो सूर्य है? इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। शुद्ध चेतना यानी प्योर एनर्जी। हनुमान जी शिव के अवतार हैं और वायु पुत्र हैं। शास्त्र बताते हैं कि उनकी रगों में जो ऊर्जा थी, उसके सामने सूर्य का तेज भी फीका था। उनके लिए सूर्य एक चमकता हुआ फल मात्र था, जो उनकी अनंत शक्ति को दर्शाने के लिए एक लीला थी। दूसरी बात, देवताओं को जगाना। इस घटना के जरिए नियति चाहती थी कि इंद्र और अन्य देवता हनुमान जी को पहचाने। जब इंद्र ने वज्र चलाया, तभी हनुमान जी को वो सारे वरदान मिले, जैसे अमरता और इच्छा मृत्यु, जिन्होंने उन्हें आगे चलकर अजेय बनाया। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर। हनुमान जी ऋषियों को क्यों सताते थे? क्या वो उद्दंड थे? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तीन बड़े कारण थे। पहली बात, चंचलता। जैसे हवा कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही वायुपुत्र का बाल स्वरूप बेहद चंचल था। वो अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहे थे। दूसरी बात, अहंकार का प्रहार। कहा जाता है कि उस समय कुछ ऋषियों को अपनी तपस्या पर अहंकार हो गया था। हनुमान जी की शरारतें उनके ध्यान को भंग करके उन्हें ये याद दिलाती थी कि एकाग्रता और विनम्रता के बिना तपस्या अधूरी है। तीसरी बात, श्राप की जरूरत। ऋषियों ने तंग आकर हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूल जाने का श्राप दिया था, लेकिन असल में ये एक वरदान था। अगर हनुमान जी बचपन में ही अपनी पूरी शक्ति के प्रति जागरूक रहते, तो उनकी चंचलता सृष्टि के लिए संभालना मुश्किल हो जाता। ये श्राप इसलिए था ताकि सही समय आने पर जांबवंत जी के माध्यम से वो अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर सके। वही बालक जो ऋषियों को तंग करता था, जब राम जी के चरणों में आया तो सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति जब तक अनियंत्रित होती है, तब तक शरारत लगती है, लेकिन वही शक्ति जब भक्ति से जुड़ जाती है, तो वो संसार का कल्याण करती है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपसे ये सवाल पूछे, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाना। हनुमान जी की हर लीला के पीछे एक गहरा विज्ञान और अध्यात्म छिपा है। क्या आपको भी बचपन में हनुमान जी की ये कहानियां रोमांचित करती थीं? कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में।